Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कोलकाता के लॉ स्टूडेंट गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 25 जून को हुई गैंग रेप की वारदात को लेकर पीड़िता ने एफआईआर में हुई दरिंदगी का बयान किया है। इधर पुलिस ने गैंग रेप की जांच को तेज कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने लॉ कॉलेज पहुंचकर पूरे कैंपस की जांच की। उस रूम को भी बारीकी से जांचा गया जिस रूम में गैंग रेप हुआ था। गैंग रेप के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ मौके वारदात से हर एक सबूत जुटा रही है। वहीं महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बंगाल के डीजीपी से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप पर सियासत भी गर्मा गई है। गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी में से एक मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग से उसका संबंध बताया जा रहा है। बीजेपी ने ममता सरकार को इसे लेकर घेरा, तो कॉलेज कैंपस में वारदात का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी विरोध किया। वहीं टीएमसी ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए वारदात के 12 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि बताई। कोलकाता में कॉलेज कैंपस में कलंक, लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप। कस्बा लॉ कॉलेज में आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली वारदात। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के टीएमसी से जुड़े तार। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात ने एक बार फिर कॉलेज कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली 24 साल की स्टूडेंट की शिकायत के बाद वारदात में शामिल 3 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मनोजीत मिश्रा कॉलेज का एक्स स्टूडेंट है और टीएमसी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा बताया जा रहा है। यह है साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज और साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के इसी घर पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोग मिलकर एक छात्रा पर रेप किया है, बलात्कार किया है, ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से दरिंदगी के आरोपियों की रिमांड मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम ने कॉलेज के उस रूम की बारीकी से छानबीन की जहां छात्रा से हैवानियत की गई। आरोपियों के खिलाफ मौकाए वारदात से एक सबूत जुटाने की कोशिश हुई। कोलकाता पुलिस के बड़े अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच। उधर मामले में एक्शन दिल्ली से भी हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी से 72 घंटों में रिपोर्ट तलब की। पुलिस और महिला आयोग का ये एक्शन पीड़ित लड़की के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उसने 25 जून की शाम हुई दरिंदगी को बयां किया है। उसने पुलिस को बताया कि गैंगरेप के आरोपी मनोजीत का कॉलेज में कितना दबदबा है, वो छात्रों को कैसे तृणमूल छात्र परिषद में पद दिलाने का लालच देता है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका जिस तरह का कॉन्टैक्ट है उससे सब मनोजीत से डरते हैं। पीड़ित लड़की को भी मनोजीत ने ही कॉलेज स्टूडेंट विंग्स का गर्ल्स सेक्रेटरी बनाया था। एफआईआर के मुताबिक 25 जून को शाम 7:30 बजे जब पीड़िता स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में फॉर्म भर रही थी तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे। पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा ने पीड़ित के सामने शादी का प्रपोजल दिया लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई। उस वक्त पीड़िता के साथ स्टूडेंट विंग की जनरल सेक्रेटरी भी थी, लेकिन उसके जाने के बाद मनोजीत और अन्य लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने के इरादे से वॉशरूम के पास ले गए। लड़की ने उसका विरोध किया, उसे पैनिक अटैक आ गया, सांसें उखड़ने लगी तो आरोपी ने उसे इनहेलर लेने की इजाजत दी। वारदात के वक्त कॉलेज का मेन गेट लॉक था, इसीलिए पीड़िता के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद तीनों आरोपी उसे लेकर गार्ड रूम गए, गार्ड को वहां से भगा दिया और फिर लड़की के साथ तीनों ने बारी बारी से रेप किया।
पीड़िता का आरोप है कि रेप का वीडियो भी बनाया गया और ये कहकर धमकाया गया कि अगर उसने मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड और परिवार को जान से मारने की धमकी भी। आरजीकर मामले के बाद एक बार फिर कॉलेज कैंपस में कलंक को लेकर ममता सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। पीड़ित छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया तो छात्र संगठनों से लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता सरकार पर सवाल उठे। ममता की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी भड़क गए और लॉ स्टूडेंट के साथ दरिंदगी पर विवादित बयान दे दिया। सुरक्षा का क्या है? सभी जगह तो एक जैसे हालात हैं। पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। सिक्योरिटी काफी है, लेकिन अगर एक दोस्त ही अपनी महिला दोस्त का रेप करेगा तो उसमें सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है? आप मुझे बताइए, कॉलेज के अंदर क्या पुलिस रह सकती है? एजुकेशन सेंटर में पुलिस कैसे रहेगी? सिक्योरिटी तो उसके साथ ही देंगे ना। अगर दोस्त ही रेप करेगा तो ये अन्याय कौन कर रहा है? ये किसने किया? क्लासमेट ने? पूर्व छात्र ने किया तो उसके साथ जरूर कुछ लिंक है। पूर्व छात्र है तो क्या हुआ? छात्र तो है ना। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आरोपी की तस्वीर पोस्ट करते हुए शुभेंदु ने लिखा कि जिस शख्स की पहुंच सीधे अभिषेक बनर्जी तक है उसे भला कानून का डर क्यों होगा। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने भी आरोपियों के टीएमसी से रिश्ते पर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष के हमले पर बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया और दावा किया कि आरोपी मनोजीत मिश्रा तृणमूल छात्र परिषद का सदस्य नहीं है, उसे 2022 में ही हटा दिया गया था। और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। ये पार्टी सत्ता में है लेकिन हम लोग छिपे नहीं है। ये 12 घंटा कंप्लेंट जब आई, कलकत्ता पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। दूसरी बात, आज हमारे छात्र परिषद के सभापति भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ खुलासा किया है कि 2022 वाली भी जो कमेटी थी उसमें ये शख्स लोग कोई भी नहीं थे। राजनीतिक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बोली या सीपीएम, एसएफआई, ये लोग सब जो है एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं है पीड़िता के संग। और आप मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जाओ बलात्कार करो। ये कहाँ, ये क्या, किस तरीके वाहियात इल्जाम है। आरजीकर को सामने रखते हुए जहां जहां सुरक्षा में खामियत थी, उन सुरक्षा के खामियत को पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने कदम उठाया। कोलकाता गैंगरेप मामले में सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला तो बचाव में उतरी टीएमसी ने देश भर के मामले गिना दिए। लेकिन इन बयानबाजी के बीच दरिंदगी की शिकार छात्रा और उसके परिवार को इंतजार तो जल्द इंसाफ का है। कोलकाता लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ हुई दरिंदगी के चौंकाने वाले खुलासे। मेडिकल जांच में छात्रा से गैंगरेप के आरोपी की पुष्टि तो हुई, मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, उसके शरीर पर दांत से काटने के निशान हैं। इतना ही नहीं, रेप पीड़िता के शरीर पर नाखूनों से खरोंचने के सबूत भी हैं। मेडिकल रिपोर्ट से आप पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं।